अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है रिजवान मुश्ताक। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा कि जो लोग भी स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स जर्मनी में आ रहे हैं तो वो कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनकी वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब लग सके। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आ रहे हो तो जितना जल्दी हो सके आप अपना जॉब्स वाला जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो। क्योंकि सीन ये है कि जब आप यहाँ पे जर्मनी में आ जाते हो और वेट करते हो कि मैं जर्मनी जाके वहाँ पे सेटल हो के जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे पहले जो 1-2 महीने होते हैं वो अच्छे खासे हैक्टिक होते हैं। सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है, आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क, इंश्योरेंस के अकाउंट आपने एक्टिवेट करवाने हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। सबसे बड़ा जो है वो हाउसिंग क्राइसिस जो जर्मनी में चल रहा है, जो वो आप लोगों ने अपना रेजिडेंस का करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पे जर्मनी में आके पहले 1-2 महीने 3 महीने यही चीज़ें फिगर आउट करने में लग जाते हो। लेकिन अब सीन ये है कि जैसे मैंने 2016 में जब मैं जर्मनी में आया था तो मैंने भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई की थी और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो काम करना है, अब ये जो टाइम है, एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अक्टूबर सेमेस्टर में आ रहे हो तो अभी ये अगस्त और सितंबर चल रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम में आपके पास वीज़ा प्रोसेसिंग हो चुकी है या हो रही है। और मैं ये समझता हूँ अगर आपको ये आपका वीज़ा आ चुका है कि आपने अक्टूबर में जर्मनी आना है तो आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो अब आप वेट कर रहे हो। अब ये जो एक महीना है ना, सितंबर का महीना या अगस्त का महीना, ये बेस्ट टाइम है। इसमें आप अपना जो वर्किंग स्टूडेंट, जब आपने जर्मनी में आके लैंड होना है तो आपके पास परमिट तो है, आपने काम भी कर सकते हो, लेकिन आप जॉब ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगा दोगे। तो अभी आप यहाँ पे पाकिस्तान में रह के ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लो। सबसे पहली बात तो ये है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कंपनीज को रीच करें। अभी तो आप जर्मनी में भी नहीं हो। सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये है कि अभी तो मैं जर्मनी में भी नहीं हूँ, तो मैं अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखूँगा, मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अगर आप म्यूनिक में आ रहे हो, एग्जांपल लेते हैं, तो आप म्यूनिक के इर्द गिर्द की वहाँ पे जो कंपनीज हैं, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हो और उन कंपनीज को सर्च कर सकते हो और फिर उनके जॉब पोर्टल्स पे जाके सारी पोजीशंस को जो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहली चीज़ तो ये है। अगर आप हामबुर्ग जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। अगर आप बर्लिन जा रहे हो तो बर्लिन में भी ऐसे, या किसी छोटे टाउन में जा रहे हो वहाँ पे कोई बड़ी कंपनीज अवेलेबल नहीं है टेक्निकल कामों वाली, तो आप क्या करो, वहाँ पे इर्द गिर्द कोई ऐसा टाउन देखो या कोई बड़ा सिटी देखो, तो वहाँ पे आप जॉब्स के लिए, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इंग्लिश में या ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं म्यूनिक के इर्द गिर्द, वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे म्यूनिक में आके वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने आप को अवेयर करो कि वहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पे आप जा रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सीन ये है कि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आप ये काम करो कि जो एड्रेस है वो आप अपना जो एप्लीकेशन अब आपने तैयार करनी है, सीवी तैयार करनी है और कवर लेटर तैयार करना है। हर जॉब के लिए आपने सीवी को एडजस्ट करना है, कवर लेटर को एडजस्ट करना है, और अपना जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस जो डिग्री है, या अगर कोई एक्सपीरियंस है, या जो फ्यूचर वाली डिग्री है, उसको आपने इस तरीके से उस सीवी में और कवर लेटर में लिखना है कि जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो उसके लिए रेलिवेंट हो। ठीक हो गया। आपने उस सारे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को इस तरीके से कंपनी को शो करना है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, इस फील्ड में, इस जॉब में, और ये जो पोजीशन अवेलेबल है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। आपने इस तरीके से एक बहुत ही पैशनेट टाइप जो है ना एप्लीकेशन डालनी है और इस तरीके से डिफरेंट पोजीशंस में अप्लाई करना है। एक तो ये चीज़ है। तो इसमें ये सारा काम पाकिस्तान से हो सकता है। अभी आपके पास टाइम है। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो अगस्त और सितंबर का टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है जब भी आप स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद अब आगे चलते हैं, आपने पोजीशंस देख ली हैं।
आपने सीवी और कवर लेटर को तैयार कर रहे हो या कर लिया है, उसके बाद आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अब ये मत समझना कि आप पहली जॉब के लिए अप्लाई करोगे और ठक करके इंटरव्यू की कॉल आपको आ जाएगी। आपने कम अज़ कम जो है ना हर रोज़ 5 से 10 एप्लीकेशंस भेजनी है, हर रोज़ अच्छे से तैयार करके। अगर आप 2-3 भी भेज रहे हो कोई बात नहीं, आप लेकिन अच्छे से हर हर जो एप्लीकेशन जो जिस पोजीशन के लिए भी अप्लाई करते हो उसको अच्छे से समझ के अपनी पूरी सीवी और कवर लेटर को उसी लिहाज से एडजस्ट करना है आपने। और उसमें लिखना है कि मैं अक्टूबर में आ रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, आप मुझसे टेलीफोन, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ईमेल, टेलीफोन, पहले आपकी जो कन्वर्सेशन होगी, अगर आपको कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेती है तो पहले आपकी टेलीफोनिक ही होगी। क्योंकि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं ऐसे ही मैंने किया और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और इंटेल से मेरे मैनेजर की मुझे कॉल आई पाकिस्तान में, और वो मुझे इंटरव्यू करना चाहते थे। और फिर मैंने उन्हें डिटेल में बताया कि मेरी ये फ़्लाइट्स हैं, मैं इस दिन आ जाऊँगा, उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना टाइम किया और मैं फिर इन पर्सन इंटरव्यू के लिए गया। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि जब भी आप इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो आप इस तरीके से अपने टेलीफोनिक, ईमेल्स, ये सब कुछ पॉसिबल है और यहाँ पे लोगों को पता है और ऐसे हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। और वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब्स जो होती हैं वो बेस्ट जॉब्स हैं, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे टेक्निकल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हो। अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें, जब आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट एंटर हो रहे हो तो आप लीगली वर्किंग स्टूडेंट जो 20 आवर्स पर वीक होता है और पर ईयर आई डोंट नो 120 डेज हैं या 240 डेज हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप, लेकिन आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, तो आपके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। तो यही एक अवेयरनेस देनी थी इस वीडियो में। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ तो यही है कि आप अवेयर रहो। जो भी टाइम आपके पास है जर्मनी में एंटर होने से पहले पहले आप जितनी चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हो कर लो। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने जॉब हंटिंग के बारे में आपको बताया है कि वर्किंग स्टूडेंट्स की जो जॉब्स हैं, एज ए मास्टर्स जब आप आते हो या बैचलर्स के लिए भी आते हो तो आप ये तरीका अपना सकते हो। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओगे उस पूरी सराउंडिंग में जहाँ पे आप अगले कुछ साल गुजारोगे और पढ़ोगे और चीज़ें देखोगे। तो अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आप अगर यहाँ पे जर्मनी में हो और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या कुछ नए लोगों को टिप्स देना चाह रहे हो, और नए लोग जो आ रहे हैं, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखो, और जो है होपफुली और इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर देना। और अगर जो लोग यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है उसके साथ भी यह वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।